हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग एसबीआई पीओ प्री के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करेंगे। इसका जो हम कर रहे हैं 86 से क्वेश्चन, मतलब इसका जो फर्स्ट हाफ है वो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आज हम करेंगे 86 टू 100 क्वेश्चंस तक सॉल्व, जो कि हमारा इसका सेकेंड हाफ होगा 2021 के पेपर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है एक पजल। 6 पर्सन है, ABCDEF, 6 लोग। दे आर बॉर्न डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में पैदा होते हैं, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में हो, ऑफ द सेम वीक एंड स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। मंडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे को एंड होता है। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट वेजिटेबल, हर किसी को अलग अलग सब्जियां भी पसंद है। ठीक है, तो बेसिक बात तो यही है। अब यहाँ बना लेते हैं। क्या बोला गया था कि मंडे को स्टार्ट होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये हमने छेद यहाँ बना लिए हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि जो सी है, सी वॉज बॉर्न बिफोर वेंसडे। सी वेंसडे से पहले बॉर्न होता है, मतलब सी के दो केस हो सकते हैं कि सी या तो मंडे हो, सी या तो ट्यूसडे हो। वेंसडे से पहले दो ही आते हैं, मंडे और ट्यूसडे। 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन सी एंड स्पिनच। स्पिनच और सी में दो लोग हैं। अगर फर्स्ट केस में देखें तो 2 के गैप पर यहाँ पर आ जाएगा स्पिनच, और अगर हम सेकंड केस में देखें तो 1-2 के गैप पर यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्पिनच। ठीक हो गया। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। वन हु लाइक्स द वन सॉरी द वन पर्सन वॉज बिटवीन द वन हु लाइक्स स्पिनच एंड द वन हु लाइक्स एस्पेरागस। एस्पेरागस और स्पिनच में एक पर्सन है। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो इसमें यहाँ पर पॉसिबल है, एक नीचे पॉसिबल ही नहीं है, केवल एक ही जगह है, तो यहाँ पर एस्पेरागस आ सकता है। और अगर हम इस केस में देखें, दो केस बन रहे हैं, एस्पेरागस सैटरडे को आ सकता है या फिर एस्पेरागस ट्यूसडे को आ सकता है, क्योंकि नीचे भी पॉसिबल है, ऊपर ही पॉसिबल है। आगे लिखा है डी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स एस्पेरागस। एस्पेरागस के जस्ट बाद में डी है, मतलब डी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस केस में देखो, सैटरडे को अगर हम लेते हैं तो इसके बाद में तो कोई डे ही नहीं है, तो इसका मतलब पता लग गया हमको कि एस्पेरागस का आना है, ट्यूसडे को आना है, और उसके बाद में क्या आना है, डी आना है। ठीक है, तो एस्पेरागस ये हो गया, डी ये हो गया। ठीक है, 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड बी। डी और में दो लोग हैं। अब फर्स्ट केस में डी और बी यहाँ पर आएगा, बी इस केस में नीचे आ गया, ऊपर जगह नहीं है। F was born between F was born between D and B। D और B के बीच में F है, तो इसमें तो एक ही जगह है, लेकिन दो जगह है। F यहाँ भी आ सकता है और F यहाँ भी आ सकता है, फ्राइडे को और थर्सडे को। फिर लिखा है F, ये तो हो गया। Then the one who likes broccoli just before F। F से पहले ब्रोकोली है, तो F यहाँ पर है, तो ब्रोकोली यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो F अगर हम यहाँ लेते हैं फ्राइडे को, तो ऊपर स्पिनच है, तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं आ पाएगा, F यहाँ पर आएगा और ब्रोकोली कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। ई वॉज बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक्स बीट रूट। बोल रहे हैं ई जो है वो बीट रूट वाले पर्सन से पहले बॉर्न हुआ है। पहले बोला इन्होंने, जस्ट पहले नहीं बोला है। एंड द वन आफ्टर द वन हु लाइक्स बेसिल, और बाद में होता है बेसिल के, जिसको भी बेसिल पसंद है उसके बाद में ई बॉर्न होता है। द वन हु लाइक्स मशरूम जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स बीट रूट। बीट रूट के जस्ट बाद में मशरूम है, मतलब मशरूम इस साइड आएगा, सेम एक तुरंत बाद में आएगा। ए वॉज बॉर्न आफ्टर ई, और जो ए है वो ई के बाद बॉर्न हुआ है, इस तरह से कुछ होगा। अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ई और ए को अगर हम फर्स्ट केस में रखेंगे तो ई और ए यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हम इसमें रखेंगे तो ई और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बीटरूट और मशरूम में एक जगह रखने हैं साथ में, लेकिन अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पर हम बीटरूट और मशरूम को साथ में रख पाए, इसमें ये गलत हो गया। तो बीटरूट मशरूम कहाँ पर आ जाएगा, इसमें यहाँ पर आ गया बीटरूट और ये आ गया मशरूम। अब दोनों के दोनों को क्या होना है, ई से नीचे होना है, ई के नीचे ही है, और ई के ऊपर क्या होना है, बेसल। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं मशरूम किसे पसंद है, तो मशरूम पसंद है किसको, बी को, तो यहाँ पर बी के लिए ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं वेडनेसडे को कौन बॉर्न होता है, वेडनेसडे को होता है डी और ब्रोकोली। यहाँ पर ब्रोकोली दे रखा है, तो हम ऑप्शन 2 टिक करेंगे। फिर बोल रहे हैं ए को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, ए को अच्छी लगती है बीटरूट, तो बीटरूट के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं, सी और एफ, फिर है सी और ई और डी, डी और एफ, ए और बी, सारे एक आसपास हैं, बस सी और एफ बहुत दूर है, तो यहाँ पर सी और एफ अलग हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक करेंगे। थर्सडे को जो बॉर्न हुआ है उसे कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है, थर्सडे को बॉर्न हुआ है एफ, उससे अच्छी लगती है कौन सी, स्पिनच, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन टिक कर लिए हैं इस पजल को सॉल्व करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन सेंस का। बोल रहे हैं पर्सन वॉक्स 21 मीटर टुवर्ड्स द साउथ पॉइंट एल टू रीच पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेंगे पहले तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब हमसे बोल रहे हैं कि जो एक पर्सन है
A person walks 21 towards south point L to reach point P. L से L पॉइंट से 21 मीटर नीचे जाता है, कहाँ पर जाने के लिए? पॉइंट P पर जाने के लिए. Now he walks 23 मीटर towards west from point P. पॉइंट P से वेस्ट जाएगा मतलब इधर जाएगा 23 मीटर, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लगभग इतना ही 23. यहाँ पर क्या आ गया? टू रीच पॉइंट R, मतलब ये पॉइंट R पर पहुंच गया है. ठीक, यहाँ तक हो गया. नाउ इट टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट R से लेफ्ट मतलब इस नीचे की तरफ मुड़ेगा एंड 29 मीटर वॉक टू रीच पॉइंट B. 29 मतलब थोड़ा ज़्यादा और ले लेंगे, 29 मीटर. यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट B आ गया. ठीक, नाउ फ्रॉम पॉइंट B से ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट मूव करता है एंड वॉक 44 मीटर टू रीच द पॉइंट G. यहाँ से लेफ्ट करेगा तो इस साइड जाएगा 20 और कितना 44 जाना है, तो 44 में 23 तो इतना हो गया. ठीक है, थोड़ा आधा और लगभग इतना 44 हो गया. कितना हो गया? 44. यहाँ पॉइंट G पर पहुंच गया है ये. नाउ ही वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट G. नॉर्थ मतलब ऊपर हो गया, नॉर्थ जाना है कितना? पॉइंट H तक. कितना? 17 मीटर जाना है. 17 मतलब इसका पूरा नहीं जाना है, लगभग 29 टोटल है ये. 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2 और 12 मतलब 12 यहाँ पर बचेंगे. लगभग हम आधा मान सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा आधे से. इतना कितना हो गया? 17 मीटर हो गया. कौन सा पॉइंट आ गया? पॉइंट H आ गया. अब ये जो इतना यहाँ बच रहा है और इतनी डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 मीटर की है. ठीक है, आगे देखो. नाउ इट टेक अ राइट टर्न लेता है एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट T. अब यहाँ से 10 मीटर जाता है. ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है H हमारा. H यहाँ पर आ गया. 10 मीटर इतना होगा लगभग. यहाँ पे मूव करके पॉइंट T पर पहुंच जाता है. ठीक, नाउ फ्रॉम पॉइंट T ही वॉक्स 23 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब 23 मीटर जाना है इसको ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ. अब यहाँ पर हमने अभी देखा था कि इतना कितना बचा? ये 12 मीटर बचा था. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 मीटर तो इतना हो गया. कितना ना? 23. तो 23 में से अगर हम 12 को हटा दें तो कितना बचा? 11 मीटर और बचा. मतलब 11 मीटर लगभग इतना और चलेगा. टोटल कितना हो गया? 23 मीटर. मतलब 11 यहाँ तक आ चुका है. मतलब ये क्या है? 11. ये कितना है? 12. अगर हम इसे अलग अलग लिख लें तो अभी कितना है? 21. ध्यान रखना है हमें इस बात को. उसके बाद 23 भी यहाँ पर M पे पहुंच गया. फाइनली फ्रॉम M से ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रीच पॉइंट N इन सच अ वे, इस तरह से कि जो N है वो L के ईस्ट में है. मतलब L के बिल्कुल इक्वल में N होगा, मतलब बिल्कुल सामने. यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट N. तो कितना बचा है? देखो 11 ये हो चुका है, टोटल 21 था, तो ये कितना बचा होगा? 10 मीटर. 10 मीटर इसने और मूव करा और पॉइंट N तक पहुंच गया है. इस तरह से बनाना था इसका मैप. काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बड़े बड़े नंबर्स थे और माइनस प्लस बहुत ज़्यादा करना था. तो ये आपके पीओ आप समझ सकते हैं, SBI पीओ का पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को इस बार भी मिल सकता है इस टाइप का. मतलब ठीक है, प्रिपेयर रहे इस टाइप के क्वेश्चन से भी. ये नहीं छोटा मोटा सा आ जाएगा ये आपको मैप, ये आपको अच्छा सा आएगा तो आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे. अब देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? डिस्टेंस बतानी है L और N के बीच में. तो L कहाँ है? L ये है और N ये है, मतलब ये डिस्टेंस काउंट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये टोटल कितना था. देखो ये तो 10 हो गया, 10 तो ये हाई. अब ये उड़ा है 44 और ये कितना हो चुका है? 23. अगर हम 44 में से 23 माइनस कर दें कितना बचेगा? यहाँ पर 1 और ये बचा 2. कितना बचा? 21. और ये 10 और है, इनको ऐड करो कितना आ गया? 31 मीटर इनकी डिस्टेंस हो गई. मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे. फिर बोल रहे हैं M कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू P. P ये लिखा हुआ है और M ये है. कहाँ पर है भाई? अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो गया? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है. नॉर्थ ईस्ट में इस ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे. उसके बाद बोल रहे हैं डिस्टेंस बताओ N और M के बीच में. बहुत ईजी है, 10 निकाल भी चुके थे हम पहले भी. 10 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट एक पजल है. आप देखो इतना करने के बाद यहाँ पर केवल हमारे पास 3 क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए. अब है 8 पर्सन है, दे सिट इन लीनियर रो. एक रूम में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में. 4 ऑफ पर्सन फेसेस नॉर्थ. 4 लोग नॉर्थ देखते हैं और 4 लोग साउथ देखते हैं. ठीक, 8 लोग हैं. टी सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिना पॉसिबिलिटी कैसे बनाना है इसको. इसमें हम बस नॉर्थ साउथ मत मानना पहले से, केवल ऊपर नीचे मानेंगे हम, बाकी उसके हिसाब से बाद में चेंज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमें बोला गया कि जो टी है 8 लोग हैं, बना लेते हैं पहले. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. अब टी सेकंड पे है तो मैंने मान लिया टी यहाँ पर है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि टी कहाँ फेस कर रहा है. फिर देखो लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड बी. 2 लोग बैठे हैं तो बी यहाँ पर हो गया, इजी था. के सिट्स
थर्ड द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में के है। अब 1 2 3 यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब के यहाँ पर होगा और बी ऊपर देख रहा होगा। मैंने ये नहीं बोला कि बी नॉर्थ देख रहा है, मैंने बोला कि बी ऊपर फेस कर रहा है, तो उसके हिसाब से 1 2 3 राइट, के इस साइड आ जाएगा। फिर लिखा है जी सिट्स फॉर द राइट ऑफ के, अब के राइट में है तो राइट में नीचे ऊपर देखा तो पॉसिबल, नीचे देखिएगा तब पॉसिबल है। 1 2 3 4 जी यहाँ पर आ गया, ठीक। फिर 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड पी, जी में एक पर्सन है, अब जी एक पर्सन देखिए तो इस साइड तो टी है तो इस साइड ही आएगा, तो पी यहाँ पर आ गया। के एंड पी फेज द सेम डायरेक्शन, के और पी सेम देख रहे हैं, नीचे देख रहा है तो ये भी नीचे देखिएगा। मैंने साउथ नहीं बोला, नॉर्थ नहीं बोला, मैंने बोला नीचे देख रहा है। फिर लिखा है वी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में वी है, वी नीचे देख रहा है तो 1 2 थर्ड राइट में क्या आ गया, वी आ गया यहाँ पर। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, जी के जो साथ वाले नेबर्स है वो सेम देख रहे हैं, मतलब जी के ये वाला नेबर और ये वाला नेबर सेम देख रहा होगा, ये ऊपर देख रहा है तो बी और वी दोनों ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। आर सिट्स एडजेसेंट टू पी, आर जो है वो पी के एडजेसेंट है, आर कहाँ है, पी के मतलब साथ में, और जो आर है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। आर कहाँ फेस कर रहा है, आर नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, कोई भी 2 लोगों से ज्यादा सेम नहीं देख रहे हैं। अब अगर आर नीचे देखिएगा तो 3 लोग सेम देखेंगे, इसका मतलब आर ऊपर देखेगा, और ऊपर यहाँ पर क्या है, फिर नॉर्थ है, क्योंकि आर नॉर्थ फेस कर रहा है और नीचे फिर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट हो गई बाद में। फिर क्या लिखा है वी एन एच, एच बचा है एच यहाँ लिख दो। फिर लिखा है वी एन एच फेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब एच भी ऊपर देखेगा। अब देखो वही बात है, ये ऊपर है ये भी ऊपर है, अगर ये ऊपर हो जाएगा तो 3 लोग हो जाएंगे जो कि नहीं होने, इसका मतलब नीचे देख रहा होगा साउथ में। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये 2 लोग ऊपर देख रहे हैं तो ये भी नीचे होगा, क्योंकि अगर हम ऊपर बना देंगे तो फिर वो 3 लोग साथ में जाएंगे, तो ये हो गया राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, जी के लेफ्ट में कौन है, जी के इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जी यहाँ पर है तो लेफ्ट में कौन हो गया, बी, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू वी यहाँ पर है, वी के मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड लेफ्ट में, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन वी एंड के, वी ये है, के ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर का नेबर कौन है, आर का नेबर 2 है, के भी है और पी भी है। हमें क्या गिवन है वो देखते हैं, यहाँ पर हमें के गिवन है, पी नहीं गिवन है, तो के लिए ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ स्लोगिज्म के, ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर मेटल, बनाएंगे इसको, ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर मेटल, कुछ बॉटल्स क्या है, मेटल्स है, तो ये कुछ नहीं है, क्रॉस कर देंगे। नो मेटल इज मैटर, अब दोनों सेम है तो भैया लिख लेते हैं स्पेलिंग ताकि गलती ना हो जाए, मेटल, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर मेटल, अब कुछ प्लेट्स मेटल है, कुछ प्लेट्स है, कुछ नहीं भी होंगी तो क्रॉस कर देते हैं। अब फर्स्ट लिखा है सम प्लांट्स, अच्छा प्लांट्स लिखा था, प्लेनेट नहीं लिखा था, सम प्लांट्स आर नॉट मेटल, कुछ प्लांट्स मेटल नहीं है, सही बात है। कुछ प्लांट, जो प्लांट का ये वाला पार्ट मैटर में आ गया वो मेटल में नहीं जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं सम बॉटल कैन नेवर बी मैटर, कुछ बॉटल कभी मैटर नहीं हो सकती, ठीक बात है, जो बॉटल का पार्ट मेटल में आ गया ये वाला पार्ट वो तो मैटर में कभी भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी ट्रू है, बोथ करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। अब देखो नेक्स्ट, ऑल डेज आर मंथ कैसे बनाएंगे, ऑल डेज आर मंथ का ये बनेगा वेन डायग्राम, ठीक है, ये डेज लिख लेते हैं क्योंकि आगे डेट्स भी लिखा हुआ है। नो डेज आर डेट्स, कोई भी डेट्स जो है वो डेट्स नहीं है। उसके बाद लिखा है ऑल डेट्स आर ईयर्स, तो इसको बनाना था ऑल, ये बन गया सम, ऑल डेट्स आर क्या हो गई, ईयर हो गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं ऑल डेज आर ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डेज ईयर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, ये वाला पोर्शन घूम के इसमें आ जाए, ईयर में आ जाए, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में करेक्ट है। सम ईयर आर नॉट मंथ, कुछ ईयर जो है वो मंथ नहीं है। अब ईयर का पोर्शन ये है, मंथ का पोर्शन ये है, अब नहीं पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि ईयर और मंथ के बारे में कुछ भी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस, डेफिनेट केस पूछ रहे हैं इसलिए ओनली फर्स्ट ट्रू है, तो यहाँ पर ओनली के लिए 1 ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी जो ब्लैक है वो क्या है, ब्लू नहीं है, मतलब इसे क्रॉस कर देते हैं, ब्लू नहीं है। ऑल ब्लू इज ग्रीन, सारे के सारे ब्लू क्या है, ग्रीन है। एंड ओनली अ फ्यू रेड इज ग्रीन, रेड की बात कर रहे हैं तो रेड बनाएंगे, और कुछ रेड ग्रीन है तो इसका मतलब कुछ रेड ग्रीन नहीं है। अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, नो ब्लैक इज ग्रीन, कोई भी ब्लैक जो है वो ग्रीन नहीं है। देखो ये जो हमें दे रखा था और वही हमसे नो ब्लैक इज ग्रीन, कोई भी ब्लैक ग्रीन नहीं है, ब्लैक ये लिखा है, ग्रीन ये लिखा है, क्या हमें इनकी शक्ल बारे में कुछ पता है, नहीं पता, डेफिनेट केस पूछ रहे हैं तो हम इसे नहीं लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे।
सम रेड इज नॉट ग्रीन, तो हमें पता ही है कि कुछ रेड जो है वो ये वाला पार्ट रेड का वो ग्रीन नहीं है, मतलब सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फाइन, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। और अब इसके साथ ही हमारे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मतलब 100 मतलब 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि सेट 2021 का था SBI PO प्री का, वो कंप्लीट होता है। इससे फर्स्ट इसका आधा पार्ट हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया और अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट रीजनिंग का, प्री प्लस मेंस। यहाँ पर मेंस की आपको 40 पजल्स मिलेंगी, प्री के आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को प्ले स्टोर से, और ऐप पर जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बात है यहाँ पे, प्री लेवल की, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, कोइन डिकोडिंग हो गया, और जो भी मेंस में आते हैं केवल मेंस में उसको, और प्री के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।